तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं बात करूंगा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसपे अक्सर कोई बात नहीं करता है, और खास करके फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट होते हैं, वो बीसीए के हो या बीटेक के हो या फिर एमसीए के हो, उनको बहुत डाउट रहता है कि वो किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। और खास करके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो उनको बहुत ही ज़्यादा डाउट रहता है कि किस तरह के क्वेश्चन उनके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जामिनेशन में आएंगे। तो इसी को समझाने के लिए मैं लेकर के आया हूँ, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन पेपर तो बताऊंगा ही, साथ में आपको क्वेश्चंस भी दूंगा। लेकिन वीडियो में पूरा बने रहिएगा, क्योंकि अगर ये वीडियो पूरा देख लेते हैं आप, तो आप समझ पाओगे कि किसी तरह का क्वेश्चन आएगा उसका आंसर दे पाओगे, यानी कि किसी तरह का भी क्वेश्चन आए आप उसका आंसर दे पाओगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आगे। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर जो होता है फर्स्ट सेमेस्टर का, मैं पहले बता दूं कि वो सी का हो या किसी भी का हो, वो इजी ही होता है, और या फिर थोड़ा सा मॉडरेट दिया जाता है, मतलब हल्का फुल्का उसमें मतलब हार्ड दिया जाता है। क्यों रहता है इसका मैं बता देता हूँ। सी में सभी जो नए मतलब जो बच्चे रहते हैं, वो नया नया कंप्यूटर सीखते हैं, नया नया प्रोग्रामिंग सीखने जाते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर में जो टीचर रहता है उसको भी पता रहता है कि वो ये लड़का जो है नया है, ठीक है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में इजी क्वेश्चन ही रखे जाते हैं, चाहे कोई सा पेपर हो। तो उसमें क्या है कि उसको पता होता है कि प्रोग्रामिंग करने जाएगा। बच्चे को तो पहले पता ही नहीं होता है कि प्रोग्राम होता क्या है, तो उसके लिए उसको समझ में नहीं आता है, तो उसको इजी पेपर दिया जाता है और मॉडरेट थोड़ा बहुत मिक्सअप करके दिया जाता है, इसलिए क्योंकि वो फर्स्ट सेमेस्टर में है और वो बिल्कुल नया है, बिल्कुल नया है, ठीक है। तो इसलिए उस बच्चे को दिया था। मैंने इस सेकेंड सेमेस्टर से कुछ हार्ड दिया जाता है, लेकिन उसमें क्या होता है फर्स्ट सेमेस्टर में और थ्योरी और प्रोग्रामिंग मिक्स करके दिया जाता है। लेकिन थ्योरी तो रहता ही रहता है और प्रोग्रामिंग भी रहता है। तो ये मैंने बता दिया, ये बहुत ही आसान रहता है, आसानी से आप कर सकते हो। अगर आपके पास प्रोग्रामिंग स्किल नहीं भी है तो इसको पास कर सकते हो, ठीक है। तो आप अब मैं आता हूँ क्वेश्चन पेपर पे, और मैं क्वेश्चन पेपर बताऊंगा, ऐसा क्वेश्चन पेपर बताऊंगा जिसमें कि आपका जो है पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। और इसमें से अगर आप पढ़ लेते हो मेरे 20 या 22 क्वेश्चन में से, तो मैं 100% श्योर हूँ कि आपका 5 या 6 क्वेश्चन तो आना ही है, लॉन्ग पेपर। और दूसरी बात, मैं एक और बात बता दूं कि जितने भी एमसीए या बीसीए के रहते हैं या बीटेक का भी पेपर रहता है, वो कैसा रहता है आजकल सभी यूनिवर्सिटी में सेम ही रहता है। तो लगभग लगभग यही क्वेश्चंस आते हैं जो मैंने बहुत सारे यूनिवर्सिटीज का देखा हुआ है, इसलिए मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। मेरे भी यही में से क्वेश्चन आए थे और सबको इसी में से क्वेश्चन आता है, खास करके बीसीए और बीसीए एमसीए और बीटेक में। आप किसी भी में पढ़ाई करते हो, लेकिन सी का क्वेश्चन इसी में से आता है और बहुत ही आसान होता है। तो चलिए देखते हैं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, बशर्ते आपके कॉलेज में न्यूमेरिकल ना आता हो। न्यूमेरिकल का मतलब ऑब्जेक्टिव ना आता हो, ताकि टिक मारने वाला ना हो। बाकी ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, 100% श्योर रहिए। और मैं जो दे रहा हूँ 20 क्वेश्चन, इसमें से आप समझ लो कि 5 या 6 तो आने ही है। आप देख लेना, मिलता जुलता क्वेश्चन जरूर रहेगा। तो पहला क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन आएंगे। तो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज एन एरे, व्हाट आर द मेरिट एंड डिमेरिट्स ऑफ एरे, डिफरेंशिएट बिटवीन वन डायमेंशनल एंड टू डायमेंशनल एरे। तो ये क्वेश्चन अक्सर आता है। यहाँ पे दो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, एक यहाँ से क्वेश्चन टूट जाता है, कभी कभी ये क्वेश्चन टूट जाता है और ये एक आध क्वेश्चन बन जाता है। तो ये क्वेश्चन अक्सर आता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से भी बताता चलूंगा आपको। तो ये पहला वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट कर लेना। इस पीपीटी को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, तो आप इसको देख लेना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, सॉर्टिंग एंड मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरे। ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज पॉइंटर, डिफरेंस टू सी लैंग्वेज एंड हाउ डू यू डिक्लेयर पॉइंटर, एक्सप्लेन सुटेबल एग्जाम्पल। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें से जरूर क्वेश्चन आता है इन दो में से। और तीसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन जो है, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, ये हीरो क्वेश्चन बोलूंगा मैं इसको। हर 2 बार में से एक बार ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये क्वेश्चन हीरो क्वेश्चन है, ये आना ही है, ठीक है। आप मान के चलो कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 3 क्वेश्चन बता दिया। राइट ए प्रोग्राम टू रीड टू इंटीजर एक्स एंड वाई
and swap the content of the variable x using pointer। ये क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ हो सकता है कि ना आए, मैंने लिखा जरूर है लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी एक तो कम दिखाई देती है हमको। ठीक है, व्हाट इज स्ट्रक्चर एक्सप्लेन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी थ्योरी क्वेश्चन है, ये थ्योरी क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिखे आपको ये 4 के 4 थ्योरी क्वेश्चंस हैं, इनमें से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले स्लाइड पे। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर वेरिएबल यूनियन, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। एंड राइट द सी प्रोग्राम टू इंप्लीमेंट द फॉलोइंग लाइब्रेरी फंक्शन, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बिल्डिंग फंक्शन, ये कह नहीं सकते, ये आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टू डायमेंशनल एरे, डिक्लेयर टू डायमेंशनल, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। सी प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट पॉइंटर्स, ये नहीं आएगा। और ये क्वेश्चन, ये थ्योरी क्वेश्चन है, इसको भी आप पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन मैंने बता दिया, आगे चलते हैं। और 13 नंबर क्वेश्चन, यूनियन एंड मेंशन इट्स एडवांटेज, यूनियन का एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। नेस्टेड इफ में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितना भी टिक लगा रहा हूँ उसमें से क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा। ये भी क्वेश्चन अगर प्रोग्राम पूछेगा तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा, एक बात समझ लीजिएगा। ब्रेक एंड कंटिन्यू, ये थ्योरी क्वेश्चन है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये क्वेश्चन भी नहीं आएगा। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना मैं बता रहा हूँ ये कॉपी, ये में लिख लीजिए और इसका एग्जाम्पल के साथ हो सकता है आए, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन नहीं आता है फिबोनाची सीरीज का, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। राइट ए प्रोग्राम फंक्शन चेक वेदर इज गिवन नंबर प्राइम और नॉट, ये भी क्वेश्चन आता है। राइट ए प्रोग्राम टू फंक्शन चेक वेदर गिवन नंबर इज प्राइम, सॉरी ये गलती से दोबारा लिख गया है। तो 20 क्वेश्चन दिया, 20 में से मैंने आपको बता दिया 7-8 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पैटर्न पर ही क्वेश्चन आता है, मैंने आपको बता दिया है। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और किसी भी सब्जेक्ट का आपको लगता है कि ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, कैसे मैंने उसका फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर में किस तरह का टाइप आता है, तो आपको जरूर मैं बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को और मेरे वीडियो को, इसको, ताकि बहुत लोगों की मदद हो सके। तो अब बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू।